हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर समीना एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आज हम कुछ अंडर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी क्लासिफिकेशन एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले हम जाने कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीव की पढ़ाई को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म जीव मीन्स, माइक्रो मीन्स टाइनी, वेरी स्मॉल, और बायोस मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री में हम देखेंगे तो सबसे पहले सर रॉबर्ट हुक, जो 17th सेंचुरी के वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले लेंस में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल को देखा था। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, उसमें उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया था एक डेड प्लांट सेल को, और उन्होंने इसका नाम दिया था कॉक्स सेल। सेकेंड, सर एंटोनी वॉन लीवनह्यूक, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप की खोज की थी एंड ही ऑब्जर्व लिविंग सेल दैट इज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो इन्होंने जब उसकी खोज की तो उन्होंने उसको एक नाम दिया, क्या कहा उन्होंने? लिटिल एनिमल क्यूल्स। सर लुइस पास्चर, सर लुइस पास्चर को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एंड इन्होंने सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन की, ही डिस्कवर्ड फर्स्ट वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स में इन्होंने कॉलेरा की वैक्सीन, एंथ्रेक्स की वैक्सीन और रेबिस की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। इसीलिए याद करने के लिए आप CAR कार से याद कर सकते हैं। C फॉर कॉलेरा, A फॉर एंथ्रेक्स एंड R फॉर रेबिस। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, एंड थर्ड पास्चराइजेशन। अब हम देखते हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन क्या होता है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, व्हेन सर पास्चर वर्कड ऑन फर्मेंटेशन, उन्होंने देखा कि कैसे एक ड्रिंक में एक ईस्ट ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रही है। एंड जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कैसे एक एक्शन ऑफ लिविंग ईस्ट से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनॉल में, तो उन्होंने इस प्रोसेस को बोला वाइटल फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें इन्होंने देखा कि कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है विदाउट एयर, क्योंकि ईस्ट एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है जो बिना एयर में भी अपने आप को सरवाइव करके ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क में हम क्या देखेंगे? पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एक थ्योरी है जिसमें सर लुइस पास्चर ने पहले बताया फर्मेंटेशन, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे खाना खराब हो रहा है, कोई ड्रिंक खराब हो रही है। फिर नेक्स्ट उन्होंने पास्चराइजेशन में बताया कि कैसे हम किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इस प्रिजर्वेशन की थ्योरी को उन्होंने नाम दिया पास्चराइजेशन, जिसमें उन्होंने एक प्रोसेस समझाई कि हीटिंग एंड कूलिंग मेथड, ओके, जिसमें उन्होंने बताया किसी ड्रिंक को या किसी फूड को हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले आके हीट करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? कूल करते हैं, जिससे उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। इस मेथड में उन्होंने देखा कि ये मेथड सिर्फ बैक्टीरिया किल नहीं करता है, ये एक तरीके का पार्शियल स्टेरिलाइजेशन का काम करता है। ईजी एंड सेफ टू कंज्यूम रहता है, खाने में ईजी है, और हम इसको लंबे टाइम तक, हमारा कोई भी फूड प्रोडक्ट को हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और इससे खाने की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है। एंड इन्होंने एक चीज़ और देखी कि रखे हुए प्रिजर्व खाने से फूड पॉइजनिंग के रिस्क भी कम हो रहे हैं।
नेक्स्ट, सर रॉबर्ट कॉच। सर रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियम की इन्होंने खोज की। माइकोबैक्टीरियम क्या है? माइकोबैक्टीरियम क्लास ऑफ बैक्टीरिया है, जिसमें कि हमने पढ़ा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम बोवेस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये अलग अलग बैक्टीरिया की डिसीजेज हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में। नाउ, सबसे पहले उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिस्कवरी की थी, इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस को हम कॉच डिसीज के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की डिस्कवरी की थी, वाइब्रियो कॉलेरा की, एंड इनका एक फेमस पोस्टुलेट था कॉक्स पोस्टुलेट। नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉक्स पोस्टुलेट क्या होता है। कॉक्स पोस्टुलेट को इस तरीके से रॉबर्ट कॉक्स ने डिज़ाइन किया कि उन्होंने उसमें 4 क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया। वो 4 क्राइटेरिया क्या थे और कॉक्स पोस्टुलेट क्या है वो हम पढ़ते हैं। कॉक्स पोस्टुलेट्स क्या है? कॉजेटिव रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब एंड डिसीज़। एक डिसीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ को कॉज करता है उसके बीच का रिलेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉक्स पोस्टुलेट्स। अब क्या इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक डिसीज होस्ट जो कि ऑलरेडी किसी बैक्टीरिया की वजह से डिसीज हो चुका है, उससे कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको एक प्योर कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। जब ग्रो कराएंगे तो ग्रो कराने के बाद फिर से उस सैंपल को कलेक्ट करके इनएक्युलेटेड इन एक्सपेरिमेंटल होस्ट, मतलब एक हेल्दी होस्ट में उसको इंजेक्ट करेंगे। और इंजेक्ट करने के बाद 2 चीज़ दिखेगी। पहली तो जो प्रीवियस डिसीज होस्ट में जो साइनो सिम्टम्स थे वो साइनो सिम्टम्स इस एक्सपेरिमेंटल होस्ट में भी मिलेंगे। एंड सेकेंड थिंग, वापस से वो रीआइसोलेटेड करके उस कल्चर मीडिया को जब उन्होंने वापस से ग्रो किया तो उन्होंने वही चीज़ देखी जो उन्हें प्रीवियस कल्चर मीडिया में देखने को मिली थी। तो इससे उन्होंने 2 चीज़ क्लियर करी। पहली चीज़ कि हर बॉडी में जब कोई एंटीजन जाके अटैक करता है तो ऑटोमेटिक बॉडी एक एंटीबॉडी डेवलप करती है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशनशिप समझाया उन्होंने इस पूरी प्रोसेस के थ्रू। एंड उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जिसको मॉडर्न कॉक्स पोस्टुलेट्स कहा गया है, उसमें उन्होंने ये समझाया कि सिर्फ माइक्रोब ही डिसीज़ कराने के पीछे रीज़न नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहने वाला जीन भी उस माइक्रोब को एक्साइट करता है, या बोल सकते हैं वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से डिसीज़ होती है। एक छोटे से एग्जांपल में समझें तो आज के दौर पे इतना इन्फेक्शन चल रहा है, बट हर कोई को वो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए प्रोन नहीं है। जिसके जीन में वो क्वालिटी बैठी है वही उस इन्फेक्शन के साथ रिएक्ट करता है और इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को या माइक्रोब्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ये वो माइक्रोब्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते और ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट में आसपास सब जगह प्रेजेंट होते हैं। हम चाहे एयर देख लें, वाटर देख लें, हमारा सॉइल देख लें या कोई भी लिविंग सरफेस, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। टाइप्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं: ए सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ए सेलुलर मतलब सिंगल सेल, जैसे कि एग्जांपल ले लें प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर मतलब ये भी इट इज़ लाइक ए सेलुलर है बट ये थोड़ा सा उससे इवॉल्व हो गया, सिंगल सेल है ये भी, जैसे कि एग्जांपल ई कोलाई। एंड मल्टी सेलुलर जिसमें कि सेल कॉलोनी रहती है, मतलब अलग अलग टाइप के सेल मिलके कॉलोनी बनाते हैं, या एक ही सेल
मल्टीपल कॉलोनी बना लेता है, जिसे हम सारे लिविंग प्लांट्स एनिमल्स में सब में देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे सब ब्रांचेस। तो सब ब्रांचेस में ये वो ब्रांचेस हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करना, वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी करना, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट के बारे में पढ़ना, माइकोलॉजी, फंगस के बारे में पढ़ना, फाइकोलॉजी, एल्गी के बारे में पढ़ना, प्रोस्टिटियोलॉजी, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना, और इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट हम माइक्रोब्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन बी सिंगल सेल या मल्टी सेल, मतलब जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। वो प्रोकैरियोटिक्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक्स मतलब क्या? प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स वो होते हैं जिन सेल्स में सारा साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। और यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स थोड़े एडवांस सेल्स होते हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म थोड़ा एडवांसली अरेंज्ड होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल होता है और सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो उसमें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते। नेक्स्ट, दे प्ले यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स रोल इन इकोसिस्टम। कैसे? पहला, जैसे वो एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। अब पहले हम समझें कि एरोबिक्स क्या होते हैं। एरोबिक्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने सारे जैसे कि प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, है ना, ये सारे प्रोसेस वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। और एनारोबिक क्या होते हैं? एनारोबिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन या ग्रोथ, इन सब के लिए उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सारे प्रोसेस, सारे कैरेक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी मोटाइल, दे कैन बी नॉन मोटाइल। अब हम पहले समझे कि मोटाइल क्या होता है या मोटेलिटी क्या होती है। मोटेलिटी मतलब मूवमेंट, राइट। तो ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मोटेलिटी रहती है, मतलब दे कैन मूव। तो हाउ कैन दे मूव? दे कैन मूव बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, बाय द हेल्प ऑफ पीली या बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अब ये क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया, पीली या फ्लैजिला जो होते हैं ये एक तरीके के हेयर लाइक ग्रोथ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दूसरा क्या हुआ? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि उनमें इस तरीके के कोई भी फीचर्स नहीं होते हैं और जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को दो तरीके से। पहला, एसेक्सुअली, जिसको हम बोलते हैं बाय सेल डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। और दूसरा होता है सेक्सुअली, जिसमें कि दो अलग अलग गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, जो फ्यूज होते हैं और ज़ाइगोट बनता है। नेक्स्ट, दे कैन परफॉर्म मैनी फंक्शंस। मैनी फंक्शंस में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फूड, ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मतलब डाइजेशन करना और वेस्ट को एक्सक्रीट करना, एंड इन्फेक्टिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जब अंदर जाते हैं तो ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस, दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर today's video. So thank you so much for watching and hope कि आपको इससे नॉलेज मिला होगा। I hope so. So please like and do comments अगर आपको कुछ
लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए या मुझे कुछ और एड ऑन करना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.